सभी एज की महिलाएं यहाँ पे साक्षरता में पढ़ने आ रही है। की सीख लियो मैं ठियार फटवो सीख लिया। होमवर्क इकट्ठे कर लो या घर जाके करो? नहीं, यहाँ पर ही करते हैं हम। निःशुल्क ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाया जाता है। जिनके माता पिता नहीं है उन बच्चों को रहने की व्यवस्था भी फ्री संस्था के द्वारा करवाई जाती है। महिलाएं बहुत उत्सुकता से पढ़ती है। उनसे पहले कोई भी ऐसे मोबाइल नंबर पूछ लेता था, अपने पति के मोबाइल नंबर बताओ, तो हमें तो याद ही नहीं रहता था, बताए कहाँ से। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और थे देख रहे हो जल को सीकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की स्टोरी एक यहाँ की स्टोरी लेके आए कि थे दिन देख के खुद ने गर्व महसूस करोगा कि थे 20 शहर का वासी हो जका का मान एक यहाँ की बेटी है जकी बहुत सारी ऐसी औरतां जगह पति एल्कोहलिक ही या फिर कोई वजह से मतलब पिछड़ी रही बन आज खुद को मतलब एक तरीके को हाथ को काम सिखाकर मन आज अतः सक्षम बना दिया कि आपकी खुद कुछ ना कुछ या तो बिजनेस करा के या कुछ और करा के और आपको गुजारो करें, साथ साथ में दूसरा लोगों भी ट्रेन करें। तो सबसे पहले तो थारो बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी, हमारा नाम डॉक्टर सुनीता चौधरी है और ये संस्था आत्मनिर्भरता के लिए चलाई जा रही है जी के मायने महिला आत्मनिर्भर बने और आपको घर चला सके। यहाँ से क्या है, बालिकाएं सीखती है और उसके बाद में यहाँ पे भी अपन ने एक चला रखा है जिसमें ऑनलाइन भी प्रोडक्ट बेचते हैं। बेटा क्या नाम है? जी, आपने फाउंडेशन कब ज्वाइन करे और अठे के बाद में क्या चीजें सीख ली हैं कि बनानो थन क्या चीज बनानो है? सलवार सूट सब चीजें सीख ली। पैंट कुर्ता प्लाजो। लगभग कितना टाइम के बाद सीख लिया? 3 महीने। ये सिल रहे हो अभी टाइम पर? ये अभी लहंगा सिल रही हूँ। इसके अलावा क्या चीजें और बना ले होते हैं यहाँ की? सूट वगैरह भी बना लिया मैंने और मतलब ब्लाउज, पेटीकोट ये सब सिल लिए। क्लास चल रही है तो इको के इनिशिएटिव कौन सी एज का लोगन थे सिखा? सभी एज की महिलाएं यहाँ पे साक्षरता में पढ़ने आ रही है और सबसे अच्छी बात ये है कि महिलाएं बहुत उत्सुकता से पढ़ती है और महिलाओं में खुद का एक कॉन्फिडेंस है। आप किसी भी महिला से पूछ सकते हैं, इन महिलाओं ने बहुत मेहनत की है और 3 महीने से ये निरंतर यहाँ आ रही है। और प्लस पॉइंट ये होता है कि ये महिलाएं यहाँ से सीख के साक्षरता में सीख के इनको मोबाइल चलाना, अपने किसी महिला ने शॉप कर रखी है, किसी ने क्या, तो अपने वो यहाँ से पढ़ा हुआ वहाँ उनको काम आ रहा है, इम्प्लीमेंटेशन वहाँ हो रहा है। तो आप किसी भी महिला से पूछ सकते हैं। तो एक जरा से पूछा। नमस्कार आंटी जी। नमस्ते। ओके, की सीख लियो? मैं ठियार फटवो सीख लिया और इसके बाद में पढ़ाई कर सारा मोबाइल नंबर चलाओ और मोबाइल नंबर बताओ और सब सीख लिया। स्क्रीन टच मोबाइल है, इन भी चला लो आराम से, फोन मिला लो। हाँ, आराम से फोन चला वो सीख गया। मैं नाम वगैरह के मानी पढ़ लो। सब नाम आम पढ़ सीख गया। पहली मोबाइल नंबर ही बताओ को नाता नहीं। मैंने यहाँ आके पढ़ाई सीखी, मैंने अपना नाम आम लिखना सीखा, मोबाइल नंबर सीखे और अपने बच्चे को भी पढ़ा लेती हूँ। मतलब होमवर्क वगैरह चेक कर लो, ये टाइम टू टाइम हाँ कर लेती हूँ। हर चीज ये थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं किताब में और सब कुछ ऐसा। हाँ ठीक है, और आगे कोशिश कर रहे हैं और आगे पढ़ने का। तो ये होमवर्क इकट्ठे कर लो या घर जाके करो? नहीं, यहाँ पर ही करते हैं हम, पढ़ के ही वापस जाते हैं। बहुत अच्छा लग गई। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, इतना बहुत कुछ सीखे यहाँ पर आके। निःशुल्क ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाया जाता है सर यहाँ पे 3 महीने का, जिसमें बालिकाएं सीखती है, उसके बाद में अपनी शॉप भी करती है। कुछ बच्चियों ने अपनी शॉप भी कर रखी है और बड़ी खुशी मिलती है ऐसे बच्चियों को देख के कि वो आत्मनिर्भर बन गई है। जैसे यहाँ पे ये कंटिन्यू बालिकाएं आ रही है, सीख रही है। इन ट्रेनिंग हुआ? हाँ। उसके बाद में मतलब क्या सोच रखा आगे कुछ करने का? मैंने खुद की शॉप खोली यहाँ से सीख के। हाँ जी। और लोगों के लिए क्या कहना, कोई मैसेज है उनके लिए? मैसेज ये है कि यहाँ पे आके सीखे और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके लिए थैंक यू सबसे पहले सुनीता जी को कहना चाहूंगी, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। और अदरवाइज यहाँ पे बहुत अच्छा कोर्स किया जाता है और करवाया जाता है। यहाँ आके खूब चीजें सीखी है। हमसे पहले कोई भी ऐसे मोबाइल नंबर पूछ लेता था, अपने पति के मोबाइल नंबर बताओ, तो हमें तो याद ही नहीं रहता था, बताए कहाँ से। तो यहाँ आके सब कुछ सीखा और हमें यहाँ साक्षर होने के बाद में हमें सिलाई मशीन भी मिली, तो वो हमें बहुत काम आ रही है। क्यों हम बाहर की सिलाई करते हैं तो हमारी मशीन नहीं थी, खराब थी, तो मैडम ने बहुत अच्छी मशीन दिलवाई है, उससे हमारा काम चल रहा है। तो जी सिलाई पहली स्टार्टिंग में सीखनी पड़ी है, तो अठे कता भी ट्रेनिंग ली? थोड़ी बहुत तो सिलाई माना आती है, सीधी सिलाई करनी, मशीन चलानी है तो आती। फिर मैं अठे एक मनु सिलाई सीख बनाया तो आराम से सिलाई करवा लागी।
जो पेटीकोट सिल लिया, ब्लाउज सिल लिया, फॉल लगा लिया, पिकू कर लिया। मतलब थोड़ी बहुत आमदनी भी हुए। आमदनी तो हो रही है भैया, ये बात तो नहीं है। मैं तो बाहर की सिलाई करती हूँ तो आमदनी हो रही है। कोई भी बेरोजगार होगा तो यहाँ आके सीखेगा, वो तो उसकी सोच है, और आके यहाँ सीखेगा तो वो कुछ ना कुछ बन के ही जाएगा यहाँ से। मैडम अच्छे से मन पढ़ाया लिखाया है, सब कुछ सिखाया है, तो हम अब सब्जी की दुकान पर चल के सब दुकान चलाती हूँ, हिसाब कर लेती हूँ। तो मतलब सारा हिसाब किताब सब फटाफट कर दो। हाँ, फटाफट कर देती हूँ। अब किराना के भी है, सब्जी के भी, दोनों काम चलाती हूँ। तो मैम ये जो है कि सिखाए जा रहे हैं बच्चों सर यहाँ पे क्या बालिकाओं ने सीख लिया है, सीखने के बाद में इनकी फिनिशिंग वगैरह बहुत अच्छी हो गई है। इसके बाद में ये ड्रेस तैयार करके इस तरीके का, जैसा कि सर आप देख रहे हैं, इस तरीके की डिजाइन इन्होंने सीख ली। इनका कोर्स पूरा हो गया, उसके बाद में ये डिजाइन सीख के और पैक करके ये कपड़े मार्केट में होलसेल के लिए जाते हैं। सर ये हमारा ऑफिस है जिसमें कंप्यूटर है और बच्चों के लिए बैग वगैरह रखे हैं, स्वेटर वगैरह है, ड्रेस वगैरह, ये बच्चों को निःशुल्क अवेलेबल करवाती है। और कंप्यूटर सिस्टम, जो बच्चा कंप्यूटर सीखना चाहता है उसके लिए ये कंप्यूटर सिस्टम है और बहुत ही अच्छा लगता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो मतलब अपनी इच्छा से कंप्यूटर सीखते हैं, इसलिए ऑफिस में अलग से बच्चों को सिखाते हैं। और जैसे देखो सर, ये हमारी संस्था के पूरे काम किए गए हैं। जैसे झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, तो हमने एक एक बच्चे को कच्ची बस्तियों में जा जा के कन्विंस किया है उनके पेरेंट्स को कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इस तरीके से सर ये सारे बच्चे लगभग झुग्गी झोंपड़ियों के हैं और वो बच्चे हैं जो बिल्कुल ही गरीब है, मजदूर वर्ग का जो लोग काम करते हैं, उनके बच्चे यहाँ निःशुल्क पढ़ने आते हैं। हर एक क्षेत्र में हमारा प्रयास ये रहता है कि सभी आत्मनिर्भर बने और जो बच्चे जिन बच्चों की पढ़ने की उम्र है वो पढ़े और जिनकी पढ़ने की उम्र नहीं है वो ऐसे नहीं बैठे रह के कुछ ना कुछ करे। ये जो वेस्ट चीजें है ना, कुछ महिलाएं जैसे फ्री बैठी रहती है, उनको शुरू में कुछ नहीं आता, कॉन्फिडेंस भी उनका थोड़ा डाउन रहता है, तो वो कहती है क्या करे, कुछ करे। तो हम शुरुआत यहाँ से करवाते हैं उनको कि जो वेस्टेज चीजें है ना उसका कुछ ना कुछ बनाना है। तो जैसे डिब्बा वगैरह है, इन पे डिजाइन करके हम प्लांटेशन इनमें कर सकते हैं। और जैसे कुछ मिट्टी के हैं, कुछ प्लास्टिक के हैं, कुछ बोतल के हैं, वैसे भी प्लास्टिक हानिकारक ही होती है, इसलिए हमने इनको इनके पोर्ट बना दिए छोटे छोटे डिजाइन करके। और अच्छा लगता है जब महिलाएं इन चीजों से निकल के ये सोचती है कि हाँ वास्तव में काम अपने को करना चाहिए, इनसे उनका कॉन्फिडेंस बनता है। और ये छोटा सा लघु उद्योग का एक पार्ट है प्लांटेशन सर। जैसे इसमें एक अच्छा मैसेज जाता है, डब्बू पे लिखा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं अधिक आइडिया ही नए नए क्रिएटिव सर आइडिया कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं और सोचने और मंथन करने से आइडिया अपने आप आते हैं। तो वे चीजें देखते हैं ना तो कुछ ना कुछ सोचते हैं कि इसका क्या कर सकते हैं, और हमारी नजर में कोई चीज वेस्ट नहीं होती। ये सर हमारा मेस है जिसमें बच्चों को यहाँ से खाना बना के खिलाया जाता है और बच्चों को स्वच्छता का पूरा ध्यान रख के, बच्चों का हेल्थ का ध्यान रख के पूरे अच्छी तरीके से मैनेज करके यहाँ का सारा सिस्टम मैनेज कर रखा है। ये देखिए सर, ये बच्चे वो बच्चे हैं जो लगभग कच्ची बस्तियों से और मजदूर वर्ग के बच्चे हैं। और यहाँ से हमारे लिए प्लस पॉइंट ये हो जाता है, मैडम है तो मैडम ने यहाँ से अच्छे से सीखा है पहले, उसके बाद में ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये हमारे लिए खुश नसीबी की बात है कि जो यहाँ पे पढ़ते हैं बच्चों का प्यार और स्नेह देख के बच्चों को यहीं पढ़ाने लग जाते हैं। और सर हमारे यहाँ पे निराश्रित बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, उन बच्चों को रहने की व्यवस्था भी फ्री संस्था के द्वारा करवाई जाती है। इस प्रकार से उधर वाली हमारे दो पार्ट है, उधर वाले स्कूल है, इधर वाले बच्चों के रहने की व्यवस्था है के रूप में, उनको हॉस्टल के रूप में है। और बच्चे, कुछ बच्चे हमारे सामने बहुत सारी दिक्कतें आई। कुछ मजदूर वो कहते हैं मैडम मैं तो कांदा खुद बन जावा, तो हमारे लिए बच्चा डेली स्कूल में भेजनो ठीक हो रहे कहें भेजा कांदा हमारी मजदूरी करा बच्चा रखा। तो वो जब अपनी मजदूरी पे चले जाते हैं ना तो पीछे बच्चे, तो हम यही कहते हैं कि बच्चों को हम रखेंगे। तो कुछ बच्चों को उनको भी रखते हैं और कुछ बच्चे निराश्रित होते हैं उनको भी रखते हैं। जी सर, हमारी संस्था है जैसे आप यहाँ देखना चाह रहे हैं, कच्ची बस्तियों में मेडिकल के कैंप लगाते हैं जिसमें कई परिवार ऐसे होते हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं गरीबी के कारण। तो उन महिलाओं, उन बच्चों के लिए निःशुल्क चिकित्सा के कैंप लगाते हैं। दूसरी बात, आज जैसे कोविड की महामारी गई उसमें लोगों को बहुत सारी समस्याएं आई। उसके बाद से, पहले से नहीं सर, हम उसके बाद से हमने ब्लड कैंप लगाना स्टार्ट किया है।
युवा साथी उनको जागरूक करके हम ब्लड कैंप लगाते हैं। जैसे कहीं मेला होता है या फिर किसी की पुण्यतिथि होती है तो उन पे ब्लड कैंप लगवाते हैं। और साथ के साथ हमारा स्टाफ भी इतने एक्टिव है कि सर ब्लड देता ही रहता है। तो हमने अभी जैसे तेजा जी का मेला था तो वहाँ पे भी मेडिकल कैंप और ब्लड कैंप दोनों रखा था। वहाँ पे महिलाएं जो साक्षरता में या फिर यहाँ से ऐसा इस नगर का या फिर इस वार्ड का कोई भी घर नहीं होगा जिसमें किसी महिला को पढ़ना नहीं आता या फिर उस महिला को सिलाई वगैरह नहीं आती। हर घर में महिलाएं अपना काम कर रही हैं। जो हमारी जो संस्था है निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ आत्मनिर्भर करने का प्रयास कर रही है। अभी थोड़े दिन पहले 19 अगस्त को मानवता दिवस था तो हमने उसमें सोचा कि क्या करना चाहिए। 101 महिलाओं को हमने निःशुल्क मशीन दी है आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और अभी हमारा 2023 तक का टारगेट है कि कम से कम संस्था द्वारा 11,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए। और हमारा निरंतर प्रयास चल रहा है सर इसके मार्फत की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाए। और हमने एक कड़ी जोड़ी है कि एक महिला कम से कम 5 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी। और ऐसी जगह जगह हम ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं जिसमें हमारा भाई हर गांव में सरपंच सपोर्ट करेगा। कई सरपंचों से हम बात भी कर चुके हैं। और मैं महिलाओं को यही आग्रह करना चाहूंगी, मैसेज तो नहीं सर, मैं तो आग्रह ही करूंगी कि घर का काम करने के साथ साथ छोटा मोटा लघु उद्योग करना चाहिए। क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा होगा कि महंगाई का बहुत ज्यादा क्रेज रहेगा तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ये संस्था सिर्फ भामाशाहों के माध्यम से चलती है। और भामाशाह इसमें कई भामाशाह तो ऐसे होते हैं जो बुक वगैरह जैसे शिक्षण सामग्री अवेलेबल करवा दे। कुछ जैसे अभी हमने प्रोग्राम रखा था जिसमें 101 सिलाई मशीन दी है। हमारा टारगेट है 501 का, लेकिन उस प्रोग्राम में हमने 101 महिलाओं को तो दी, बाकी जैसे 2-2 करके 3-3 करके ऐसे अभी हमारा कंटिन्यू है। 111 मशीनें जा चुकी है। और भामाशाह क्या करते हैं सर, जैसे हम किसी से निवेदन करते हैं तो ये होता है कि हमारी तरफ से 5 मशीन, तो हमारा भी ये रहता है कि हम सौजन्य से उनका नाम लिखवाएं, उनका भी कहे कि इन भामाशाहों के माध्यम से ये मशीनें अवेलेबल करवाई जा रही है। सर शिक्षा नगरी है और शिक्षा नगरी का मैं पूरी का आभार करूंगी कि यहाँ पे बच्चों को निःशुल्क हम पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हमारा सहयोग दे रहे हैं सभी, जिसके पास जाते हैं तो हमें उम्मीद के साथ जाते रहो, हमारी उम्मीद पूरी होती है। तो मैं सीकर नगरी, हमारी नगरी ऐसी नगरी जो शिक्षा की नगरी है, इनका बहुत बहुत आभार करना चाहूंगी। तो आज की स्टोरी क्या लगी कमेंट सेक्शन में जरूर रखियो। देखता रहो झलको सीकर, मिला कोई है कि इंस्पिरेशन स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।